देवता अपने अपने पुष्पक विमान पर वहां से निकलने लगे। जब देवता पुष्पक विमान से वहां से निकलने लगे तो सती ने पूछा भगवान शिव से, ये देवता कहां जा रहे हैं सब? भगवान शिव ने कहा, ये देवता सब तुम्हारे पिता के यहां जा रहे हैं। मेरे पिता के यहां, दक्ष के यहां? हाँ, दक्ष प्रजापति ने यज्ञ का आयोजन किया है। यह सभी देवता उस यज्ञ में भाग लेने जा रहे हैं। सती ने कहा, प्रभु क्या हम नहीं चलेंगे यज्ञ में? भगवान शिव ने कहा कि नहीं, हमें बुलावा नहीं आया, निमंत्रण नहीं आया। सती ने कहा कि पिता के यहां, मित्र के यहां, भगवान के यहां, गुरु के यहां जाने के लिए निमंत्रण की आवश्यकता थोड़ी है। कथा में आने के लिए, गुरु के यहां जाने के लिए, भगवान के मंदिर में जाने के लिए, मित्र के यहां और पिता के घर जाने के लिए कभी निमंत्रण की प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए। सूचना मिल गई तो चल देना चाहिए। भगवान शिव ने कहा, बात तो तुम्हारी बिल्कुल ठीक है कि पिता के यहां बिना निमंत्रण के भी जाना चाहिए, पर तुम्हारे पिता हमसे विद्वेष मान बैठे हैं। किस बात का विद्वेष मान बैठे हैं? दक्ष प्रजापति के लिए आसन नहीं छोड़ा, सम्मान नहीं किया। इस बात का मन में तर्क जोड़ करके उस क्षण से दक्ष प्रजापति विद्वेष मान गए नारायण, शिव, ब्रह्मा के प्रति। इन तीनों ने आसन नहीं छोड़ा, उसी क्षण से विद्वेष माना। भगवान शिव ने बहुत प्रकार समझाया कि देवी जाना उचित नहीं है, निमंत्रण नहीं आया तो जाना नहीं चाहिए। पर सती हट कर गई। जब सती ने हट किया तो भगवान शिव ने कहा, ठीक है, बड़ी इच्छा है आपके मन में तो जाइए। साथ में 2-4 गण दिए और सती चली। अच्छा विचार करें कि दक्ष प्रजापति को अपमान लगा, क्या शिवजी ने अपमान किया या अपमान लगा? दक्ष का अपमान शिव ने किया नहीं। अरे पिता तुल्य हैं, पत्नी के पिता पिता के समान। भगवान शिव ने अपमान किया नहीं, दक्ष प्रजापति ने अपमान मान लिया और परिणाम विद्वेष मन में जन्म ले लिया। शिव से बदला लूंगा, अपमान करूंगा। शिव ने मेरा अपमान किया, मैं भी यज्ञ में शिव को भाग नहीं दूंगा, बुलाऊंगा नहीं। अपमान ही तो है। एक बात निवेदन करें, आप किसी व्यक्ति के संग 100 व्यवहार अच्छे करो, 100 कार्य उसके संग अच्छे करो, और एक कोई ऐसा कार्य हो जाए जिसमें आपकी गलती हो, थोड़ा सा आप चूक जाओ तो 100 अच्छाई बुला करके वह एक बुराई याद करेगा। यही भगवान शिव के संग हो रहा है। एक जरा सी बात पर बरसों के याराने गए, एक जरा सी बात पर बरसों के याराने गए, तो चलो अच्छा हुआ कुछ लोग तो पहचाने गए। दुनिया की रीत है भाई, झूठे रिश्ते झूठे नाते, किसका कौन हुआ है, कब बाजी उल्टी पड़ जाए, जीवन एक जुआ है। परछाई भी होती है पराई। जब ऐसी स्थिति हुई तो भगवान शिव ने कहा, जाना चाहती हो जाओ। पर देखो देवी,
यद्यपि मित्र पितु प्रभु गुरु गेहा, जाय बिन बोल्यो न संदेहा। पर तदपि विरोध माने जह कोई, तदपि विरोधे मान जह कोई, तहाँ कल्याण न हो। तहाँ जाए कल्याण न होई, तहाँ जाए कल्याण न होई। तदपि विरोध मान जहाँ कोई, जहाँ कोई विरोध मान के बैठा हो वहां जाना ठीक नहीं है। बार बार समझाने के बाद सती मानी नहीं, गई तो 2-4 गण संग में दिए। सती बड़े उत्साह के साथ, बड़े आनंद के साथ अपने पिता के भवन में पहुंची। और जब पिता के घर गई तो गोस्वामी जी कहते हैं, सादर फल ही मिली एक माता। मां बड़े प्रेम पूर्वक मिली, सती की जो मां है बड़े प्रेम से मिली, पर भगिनी मिली बहुत मुस्काता। बहन तो व्यंग करती हुई मिली। बहनों का व्यंग क्या था? अच्छा तुम भी आई हो सती, हमने तो सोचा है कि तुम नहीं आओगी, पिता ने निमंत्रण नहीं दिया, पर चलो ठीक है आ गई, अच्छा किया तुमने। पर सुनो, हम तो कभी नहीं आती, यदि पिता निमंत्रण नहीं देते तो हम तो कभी नहीं आती। गोस्वामी जी कहते हैं, भगिनी मिली बहुत मुस्काता। व्यंग किया बहनों ने, सादर भले ही मिली एक माता। सती ने इतना ध्यान नहीं दिया, मां से मिली। पिता ने भी सती की ओर देखा और देखने के बाद फिर कोई व्यवहार नहीं किया। सती ने कहा चलो भीड़ भड़का हो जाता है कि देखा और कोई व्यवहार नहीं किया, तो चलो यज्ञ मंडप का दर्शन करके आए। यज्ञशाला का दर्शन करने जब यज्ञ मंडप में सती गई तो क्या देखा? सती जाए दे क्यों जब जागा, कतहु न दीखे शंभु कर भागा। यह है भारतीय नारी, अपने अपमान को सहन कर जाएगी, पर पति की अवज्ञा, पति के अपमान को भारतीय पत्नी कभी सहन नहीं करेगी। यज्ञ मंडप में जैसे ही सती गई, और जब सती गई तो सती ने देखा कि सभी देवताओं का भाग है, पर मेरे प्राणेश्वर भगवान शिव का कहीं भाग नहीं है। कतहु न दीख शंभु कर भागा। शिव का यज्ञ में कोई भाग नहीं है। मारे क्रोध के मां को बड़ा क्रोध आया, और इतना क्रोध आया कि ओंठ फड़फड़ाने लगे, भ्रकुटी तन गई, और मारे क्रोध के मां ने कहा, क्या कहा कि संत शंभु श्रीपति अपवादा, सुनिए जहां तहां असी मर्यादा। सुनिए जहां दस मर्यादा। शंकर जगत वंद जगदीशा, सुर नर मुनि सब नावत सीसा। ओ सुर नर मुनि सब नावत सीसा। सुर नर मुनि सब नावत सीसा। मारे क्रोध के मां ने कहा, सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, कही सुनी जिन शंकर निंदा। सभासदों सुनो, जिन्होंने शिव की निंदा करी है अथवा सुनी है, सावधान होकर समझ लेना। संत शंभु श्रीपति अपवादा, सुनिए तहां
जहां तह असी मर जादा। भगवान शिव की निंदा करने वाले जैसे भगवान शिव तुरंत फल देने वाले हैं, आशुतोष कहे जाते हैं, ऐसे ही उनकी निंदा और उनका अपमान करने वाले को भी तुरंत फल मिलेगा, चिंता मत करो। और ऐसा कहते हुए मां का क्रोध अपनी चरम सीमा पर आया, अपने दाहिने पैर के अंगूठे का मर्दन किया और मर्दन करते ही विशाल अग्नि ज्वाला प्रकट हुई। और महाराज अस कही योग अग्नि तनु जारा, भयो सकल जग महाकारा। अस कही योगी अग्नि तनु जारा, भयो सकल मकारा। अस कही योगी अग्नि तनु जारा, भयो सकल मकारा। भयो सकल मकारा, भयो सकल मकारा। हाहाकार मच गया महाराज, अग्नि प्रज्वलित हुई और मां सती ने देखते ही देखते उन अग्नि की लपटों में अपने आप को समाहित कर दिया। देखते ही देखते मां ने अपने प्राण को त्याग दिया और प्राण छोड़ते छोड़ते मां ने भगवान से प्रार्थना करी। क्या प्रार्थना करी? सती मरत हरि सन वर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुराग। मरते मरते श्री भगवान शंकर के पद कमलों में अनुराग मांगा, तब प्राण छोड़े। और महाराज जब मां के प्राण छोड़ने की सूचना भगवान शिव के पास गई, बड़ा पेश आया, बड़ा क्रोध आया भगवान शिव को। गोस्वामी जी कहते शंकर समाचार जब पाए तो वीरभद्र करि कोप पठाए। वीरभद्र का आवाहन किया, अपनी जटा को उखाड़ करके पटका। वीरभद्र प्रकट हुए, जाओ जाकर के यज्ञ को विध्वंस करो, दक्ष सहित यज्ञ को विध्वंस कर दो। वीरभद्र गए हैं गणों को साथ में लेके, यज्ञ विध्वंस जाय तिन कीना, सकल सुरन विधिवत फल दीना। जो शंकर जी की निंदा कर रहे थे, कह रहे थे, सुन रहे थे ना, ऐसा आनंद दिया वीरभद्र ने। किसी की दाढ़ी नोच ली, किसी बाबा जी के 32 गायब कर दिए। त्राही त्राही मच गई, सारा यज्ञ विध्वंस कर दिया। दक्ष का सर काट करके यज्ञ कुंड में ही डाल दिया वीरभद्र ने। दक्ष मर गए। देवताओं ने बार बार प्रार्थना करी, भगवान शिव ने क्षमा किया और फिर यज्ञ पूर्ण हो, इसलिए भगवान शिव ने कृपा की, क्षमा किया दक्ष को। बकरे का सर लगा करके यज्ञ को पूर्ण किया गया। अब जब बकरा बोलता है तो क्या बोलता है? मैं बोलता है ना। ऐसे ही जब भगवान शिव की उपासना के बाद लोग डमरू जैसे गाल को बजाते हैं ना, तब भगवान शिव बड़े खुश होते हैं। कब? यह सोचकर खुश होते हैं कि हमारे ससुर जी बोल रहे हैं। पर यहां सती मरी। मैं निवेदन करूं, दक्ष क्या है? दक्ष है अभिमान का प्रतीक। दक्ष अभिमान को कहते हैं। जहां मैं होता है वहीं अभिमान होता है। तो अभी अभिमान के घर जन्मी थी, मैं के घर जन्मी थी।